रुको, अभी मत जाओ। एक सवाल पूछना है आपसे। क्या आप जानते हैं कि एक ही नबी की उम्मत, एक ही कुरान को मानने वाले, एक ही काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने वाले आज दो गिरोहों में क्यों बटे हुए हैं? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इसमें हक किसके साथ है? आज मैं आपको वो बताऊंगा जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुना, वो दलाइल जो तारीख ने छुपाए, वो हकीकत जो आपको जाननी चाहिए। पूरी वीडियो देखें। अगर फिर भी दिल मुतमईन ना हो तो कमेंट में बताएं। दोस्तों, बात शुरू होती है उस दिन से जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए। वो दिन जब पूरी उम्मत का दिल टूट गया था। और इसी दिन एक ऐसा सवाल पैदा हुआ जिसने उम्मत को दो हिस्सों में बांट दिया। वो सवाल था, नबी के बाद कौन? दोस्तों, एक तरफ वो लोग थे जिन्होंने कहा कि नबी करीम ने खुद अपने बाद के लिए इमाम मुकर्रर कर दिया था, और वो इमाम हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम। दूसरी तरफ वो लोग थे जिन्होंने कहा कि खलीफा का इंतखाब शूरा से होगा। यहीं से शुरू हुआ वो इख्तलाफ जो आज तक चल रहा है। मगर दोस्तों, आज मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या वाकई नबी करीम ने कुछ नहीं कहा था? क्या वाकई नबी ने अपने बाद के लिए कोई इंतज़ाम नहीं किया था? जवाब है हाँ, क्या था। और वो जगह थी गदीर खुम। दोस्तों, ज़रा इस मंज़र को महसूस करें। हुज्जतुल विदा का मौका था। नबी करीम लाखों मुसलमानों के साथ मक्का से वापस आ रहे थे। गदीर खुम के मकाम पर अल्लाह की तरफ से वही आई और नबी रुक गए। 1 लाख से ज़्यादा सहाबा जमा हुए। धूप इतनी तेज़ थी कि लोग अपनी चादरें पैरों के नीचे रख रहे थे। और इस धूप में नबी करीम ने मिंबर पर खड़े होकर फरमाया, मन कुन्तु मौलाहा फ़हाज़ा अली मौला। जिसका मैं मौला हूं उसके अली मौला हैं। दोस्तों, ये अल्फाज सुनकर हज़रत उमर ने खुद हज़रत अली को मुबारकबाद दी और कहा, बख बख या अली, असबहत मौलाए व मौला कुल मोमिनुन व मोमिना। मुबारक हो या अली, आज आप मेरे और हर मोमिन मर्द और औरत के मौला बन गए। ये रिवायत खुद सुनी किताबों में मौजूद है। तो फिर सवाल ये है कि अगर नबी ने खुद अली को मौला कहा तो फिर क्या हुआ? यही शिया मकतब फ़िक्र का सबसे बड़ा सवाल है। दोस्तों, दूसरी बात है हदीस सकलैन। नबी करीम ने फरमाया, मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी चीज़ें छोड़ रहा हूं, एक कुरान और दूसरा मेरी अहले बैत। जब तक इन दोनों को थामे रहोगे गुमराह नहीं होगे, और ये दोनों हौज़े कौसर पर मुझसे आ मिलेंगे। दोस्तों, नबी ने कुरान के साथ अहले बैत को रखा। कुरान के साथ यानी अहले बैत की पैरवी इतनी ही ज़रूरी है जितनी कुरान की। ये है शिया मकतब फ़िक्र की बुनियाद। दोस्तों, अब आते हैं अमली फ़र्क की तरफ। पहला फ़र्क नमाज में है। शिया मुसलमान 5 नमाजें 3 औकात में पढ़ते हैं। ज़ोहर और असर इकट्ठे, मग़रिब और इशा इकट्ठे, और सजदे में करबला की मिट्टी की तुरबत रखते हैं। शिया उलमा कहते हैं कि सजदा ज़मीन पर होना चाहिए, और करबला की ज़मीन सबसे मुक़द्दस है क्योंकि वहाँ नबी के नवासे का खून बहा। दूसरा फ़र्क है अज़ान में। शिया अज़ान में अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह कहते हैं, यानी मैं गवाही देता हूँ कि अली अल्लाह के वली हैं। तीसरा फ़र्क है मुहर्रम और मातम। शिया हर साल मुहर्रम में इमाम हुसैन की शहादत का गम मनाते हैं, मजालिस लगाते हैं, नोहे पढ़ते हैं, मातम करते हैं। शिया उलमा कहते हैं कि कुरान ने अहले बैत से मोहब्बत फ़र्ज़ की है, और मोहब्बत का तकाज़ा है कि उनके गम में गमगीन हों। दोस्तों, अब आते हैं सबसे बड़े सवाल की तरफ, हक किसके साथ है? दोस्तों, मैं आपको एक बात कहता हूं, तारीख देखो। जिसने हक का साथ दिया वो करबला में शहीद हो गया। जिसने बातिल का साथ दिया वो यजीद के लश्कर में था। आज 1400 साल बाद यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं, और हुसैन का नाम लेने वाले करोड़ों हैं। तारीख ने अपना फैसला सुना दिया। दोस्तों, ये वीडियो किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं थी। ये वीडियो सिर्फ सोचने के लिए थी। सोचें, पढ़ें, तहकीक करें, और जो हक लगे उसे थाम लें, क्योंकि आखिर में हम सब ने अकेले अल्लाह के सामने जाना है। लब्बैक या हुसैन, अस्सलामु अलैकुम।